जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल सोल्जर पे। आप जानते हैं किस तरीके से फ़लस्तीन और इसराइल के बीच एक बड़ा ही भयंकर एक युद्ध सा छिड़ गया है। ये फ़लस्तीन की तरफ से, गाज़ा की तरफ से जो है मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं लगातार हमास की तरफ से उनके सिटीजन्स को मारने के लिए, लेकिन बदले में रिटेलिएशन में उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, इसराइल के पास वो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, उनकी जो आयरन ड्रोन है वो कैसे काम करती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा बड़ा ही डिटेल में, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। फ़लस्तीन की ओर से हमास की तरफ हुए गाज़ी की ओर से आए मिसाइलों में से हमारी एक भारतीय बहन जिनका नाम सौम्य संतोष है, ये वीडियो कॉल पे अपने पति से बात कर रही थी, तभी एक मिसाइल आके इनकी बिल्डिंग में फट जाती है, उनके चित्रे उड़ जाते हैं। तो आप सोचिए आतंक किस तरीके से पसरा हुआ है। ये छोटा सा एक मासूम बच्चा है, 6 साल का आइडो, ये भी हमारा, लेकिन बराबर का दुख है उन मासूम बच्चों के लिए भी जो भले ही फ़लस्तीन में रहते होंगे, क्योंकि थे तो वो भी इंसान। बुरा तो किया उन आतंकियों ने जो शहर में रहते हैं, जो आतंक मचाना चाहते हैं हमास के लोग, लेकिन मारे गए वो मासूम। तो उन सब के लिए भी बराबर की प्रार्थना है। और एक ये जवान है इसराइल का, मात्र 21 साल का था ये, इसको एक एंटी टैंक मिसाइल ने आके उड़ा दी। तो सोचिए दहशत का माहौल, तो क्यों रिटेलिएशन ना करे इसराइल। चलिए तो आज रॉयल सोल्जर आपको अपने जो है थोड़े आर्टिस्टिक स्किल्स भी दिखाने वाला है। मेरे पास कोई ऐसे भारी भरकम सामान तो है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं अपना पूरा प्रोजेक्टर पे या किसी ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बना के क्या, जो आयरन ड्रोन है, इंटरसेप्ट मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये 2011 मार्च में इसको डेवलप किया गया था। 2-3 साल के रिसर्च के बाद इसको बनाया गया था। तकरीबन $200 मिलियन का इस पर खर्चा आया था डेवलपमेंट के लिए। और इसको बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो खुद इसराइल की जो रफ़ाल एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जो कि IDF का मतलब ये जो मिलिट्री एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे वेपन्स इक्विपमेंट्स बनाते हैं हाईटेक। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लें कि ये है क्या। ये जो इसराइल में एयर ड्रोन इंटरसेप्ट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं एक बारी। इसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसका सबसे पहला जो मैकेनिज़्म होता है, ये मोबाइल सिस्टम रडार होता है। इसको अंदर ट्रक में रखे कहीं पे भी इजीली लाया ले जाया जा सकता है। तो नंबर 1 की यदि हम बात करें, नंबर 1 पे तो हमारा क्या होगा, मोबाइल सिस्टम रडार यूनिट। मोबाइल सिस्टम रडार यूनिट, तो ये क्या करती है, मोबाइल सिस्टम रडार यूनिट ये सबसे पहला काम यही करती है, वाली डिवाइस होती है नंबर 1 पे जो है। नंबर 2 पे जो है हमारे पास क्या है, वेपन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट। वेपन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट नंबर 2 पे आ गई। नंबर 3 पे है इंटरसेप्ट मिसाइल। क्या है, इंटरसेप्ट मिसाइल, ठीक है जी। अभी यहाँ तक समझ आ गया आपका तीनों का। अभी होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री है, ठीक है, ये आपका फ़लस्तीन है और यहाँ पे ये जो है गाज़ा की तरफ से, गाज़ा पट्टी से फॉर एग्जांपल इन्होंने एक मिसाइल को छोड़ा, यहाँ से मिसाइल यहाँ से आती है। तो सबसे पहला वाला जो हमारा ये रडार है नंबर 1 पे जो मैंने आपको बताया, ये डिटेक्ट करता है 4 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर्स तक, मतलब 4 to 70 किलोमीटर्स तक इसकी डिटेक्ट करने की रेंज है। अब जब ये मिसाइल यहाँ पे चल के आई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी मिसाइल्स आ रही हैं, तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये जो फर्स्ट मैंने आपको बताया मोबाइल सिस्टम रडार यूनिट जो है, ये क्या करेगी, फटाफट से मिली सेकेंड के अंदर ये पूरा जो है एल्गोरिदम पे काम करता है। ये उसमें आप जानते हैं एल्गोरिदम में क्या होता है, इसका जो है, सो द फर्स्ट पॉइंट कम फाइनाइटनेस, प्रीशियसली डिफाइंड इसको होना चाहिए, इनपुट आउटपुट इसका कैसा आएगा, एफिशिएंसी जो है इसकी कैसी रहेगी, इफेक्टिवनेस, और साथ ही साथ जो है कितनी स्पष्टता इसमें रहेगी इसके अटैक की, वो सब चीज़ें जो है ये एल्गोरिदम कैलकुलेट कर लेता है फटाफट से यहाँ पे। तो एल्गोरिदम ने जब कैलकुलेट किया तो क्या कैलकुलेट करेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये पहले तो देखता है कि भैया किस स्पीड में आ रही है, किस स्पीड में आ रही है, ठीक है, किस स्पीड में जब आएगी तो पहले डिटेक्ट करेगा डाल के भैया किस स्पीड में मिसाइल आ रही है, और इसकी जो ट्रजेक्टरी है, मतलब ये जो हवा में आ रही है उसका एंगल यूँ है, सीधा 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 35 डिग्री पे नीचे ज़्यादा आ रही है,
यदि इतनी स्पीड पे इतना आएगी तो क्या होगा, क्या ये हमारी जो रिहायशी जो जगह है जहाँ पे रेजिडेंस हैं वहाँ तक पहुँच पाएगी इतनी स्पीड और इतने एंगल पे, इस ट्रैजेक्टरी पे, या फिर ये पहले ही जो उनका खाली एरिया है वहाँ गिर जाएगी। तो ये अपने आप कैलकुलेशन लगा लेता है। उसके बाद ये तुरंत से सेकंड पे जो मैसेज है तुरंत से भेजता है अपना किसको, वेपन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट। अब ये फटाफट से कैलकुलेशन लगा लेती है, जो इसने रडार ने इसको सेंसर भेजे ना, ये कैलकुलेशन लगाएगी यार अभी इतनी स्पीड से आ रही है, अब कौन सा एंगल से इस पर फटाफट से मिसाइल छोड़े हम जो कि तुरंत उसको नष्ट कर दे। मिली सेकंड में अपने ये कार्रवाई करती है पूरी, समझ रहे हैं आप। तो इसने क्या किया, इसको डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद जब इसने इसके पास भेजा मैसेज, तो अब ये क्या करेगा, अब ये फटाफट से कैलकुलेशन करेगा। अब ये बोलेगा कि भैया आप एक काम करो, इसको 90 डिग्री पे लो, 90 डिग्री पे आप इसको लो और यहाँ से फटाफट से अपनी जो है एंटी मिसाइल्स छोड़ो, इस एंगल में आ रही है। जब यहाँ से छोड़ेगा इसी टाइमिंग पे छोड़ेगा कि जैसे इसके पास ही आएंगी इस सबको यहाँ पे ध्वस्त कर देगी। और इसकी जो मैं बता दूँ दोस्तों आपको, जो इसकी रेंज है ना मारने की, रिटेलिएशन की जो इसकी रेंज है वो मैं आपको बता दूँ 90 है, मतलब 75 से लेके 90% सक्सेस रेट है इसका। मतलब अगर यहाँ से 100 मिसाइल दागी गई हैं तो 100 में से 75 से लेके 90 मिसाइल ये ख़त्म कर देगा। लेकिन वो 75 से 100 के बीच कौन सी मिसाइल होंगी, वो मिसाइल होंगी जो इनको लगता है कि भैया इनके पब्लिक प्लेस तक पहुंचने वाली हैं, जो इनको लगता है कि आगे जंगलात में खंडरों में गिर जाएंगी, उसको छेड़ता ही नहीं है। कहता बेटा तू आजा, गड्ढे कर ले, अच्छा ही है। जितने गड्ढे करेगा, इन्होंने सारे में क्या बेसमेंट बना रखे हैं इसराइल ने, जैसे ही सायरन बजता है बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। तो जितने गड्ढे करेंगी उनको ईजी होगा, गड्ढे करना उन्हीं का फ़ायदा है। कर लो बेटा तुम गड्ढे आगे। गड्ढे का फ़ायदा ये भी होगा कि फॉर एग्जांपल ये कभी अपने टैंक्स यहाँ तक लाने की हिम्मत कर भी लेते हैं, अपनी आर्टिलरी या टैंक्स यहाँ पे ले भी आते हैं, तो इतने सारे गड्ढे होंगे, इजीली पार नहीं कर पाएंगे इसको। तो इनका कहीं ना कहीं एक फ़ायदा भी होता है। तो अब ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज। अब आपने समझ लिया पूरा कि क्या मैकेनिज़्म है इसका। इनकी जो ये मशीन है आयरन ड्रोन जो है, ये जो है आयरन डोम जो है, कुछ डोम आपको पता है डोम की शेप इस तरीके से होती है ना। तो जब ये मिसाइल्स आती हैं इस तरीके से, तो डोम की शेप में इस तरीके से ही काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मैकेनिज्म है जो आपको मैंने बिल्कुल सरलता से इजीली आपको समझाने की कोशिश करी है। खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जो भविष्य में एग्ज़ाम देंगे उनको पता होना चाहिए कि भैया क्या मैकेनिज्म है। जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या इसका मैकेनिज्म है। तो बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश की। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और इसका जो मैं बता दूँ, ये जो एक बार में जो छोड़ती है ये 20 इसमें राउंड्स होते हैं, 20 मिसाइल्स होती हैं जो यहाँ से निकलती हैं। तो भैया इसका ये सिंपल मैकेनिज़्म है, समझ लीजिए आप।